हेलो गाइस, दिस इज मोनिका एंड वेलकम टू टीचर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं, कैसे हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है और कैसे केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव तरीके से हम लिख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में इस टॉपिक के बाद कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो आज के लेक्चर में हम यही इंडेक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो first question is given on page number 6. So first question is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मतलब कि मैग्नीशियम रिबन को कभी भी बर्न करने के पहले क्लीन क्यों किया जाता है? So before discussing this answer, I just want to show you a clip कि मैग्नीशियम रिबन बर्न कैसे होता है, कैसे दिखता है बर्न होते हुए। ओके, तो आप क्लिप में देख पा रहे हैं कि भाई मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न होता है, राइट? ओके, सो क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के पहले हमें उसे क्लीन करना क्यों पड़ता है? सो द आंसर इज कि मैग्नीशियम रिबन जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है, राइट, मैग्नीशियम रिबन जब भी किसी एयर के कांटेक्ट में जब भी आता है, सो क्या होता है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ ये मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। क्या कहा मैंने कि जब भी मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन दिया है, सो व्हेन मैग्नीशियम रिबन विल कम इन अ कांटेक्ट विथ एयर, जब मैग्नीशियम रिबन एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम रिबन अपने ऊपर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर लेता है, एक लेयर बना लेता है। अब जैसे ही ये लेयर बन गई तो ये लेयर स्टेबल होती है। आगे ये लेयर क्या करती है, जो मैग्नीशियम अंदर रिबन में प्रेजेंट है उसको फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने नहीं देती। सो दैट इज वाई हमें जरूरत पड़ती है कि इस स्टेबल मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको क्या किया जाए, हम सैंड पेपर से रब करके रिमूव करें। जब हम उसे रिमूव कर पाएंगे तभी क्या होगा, जो मैग्नीशियम है वो अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर क्या कर पाएगा, बर्न हो पाएगा। आई थिंक दिस आंसर इज क्लियर टू यू। लेट मी रिपीट दिस अगेन। क्या कहा हमने कि ये मैग्नीशियम रिबन जब भी एयर के कांटेक्ट में आएगा, सो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक क्या बनाएगा, लेयर बनाएगा। ये लेयर स्टेबल होती है और फर्दर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से रोकती है। दैट इज वाई सैंड पेपर की मदद से हमें इस लेयर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ताकि मैग्नीशियम आगे फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो पाए, बर्न हो पाए। ठीक है, लेट मी प्रेजेंट द आंसर ऑन द स्क्रीन। ओके, राइट, जैसे कि आंसर लिखा हुआ है स्क्रीन पे दिख रहा है, magnesium ribbon should be cleaned before burning in air because it reacts with oxygen and forms a layer of magnesium oxide when kept in air for a long time. This layer prevents further reaction of magnesium with oxygen and hence it is to be cleaned before burning. Okay, I hope आपको ये आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन में 3 केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं जो कि किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, वर्ड के फॉर्म में। वर्ड के फॉर्म में लिखे हुए मीन्स यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब ये इक्वेशंस कैसे, वर्ड के फॉर्मेट में दी हुई है। सो हमें इसे कैसे लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। मीन्स हमें इसको केमिकल जो सिंबल्स है उसके थ्रू प्लस इसे बैलेंस्ड करके लिखना है। ठीक है, सो हम लोग पहली इक्वेशन देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हाइड्रोजन के लिए हम क्या सिंबल लिखेंगे, H2, राइट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे हम, Cl2। ओके, इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं हम इसे। it gives, okay, it gives what, hydrogen chloride. So hydrogen chloride मैंने
Cl। ओके, सो हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में तो लिख लिया, वर्ड से इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। नाउ द थिंग इज, हमें बोला है क्वेश्चन में हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए, राइट? मतलब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, राइट? और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है हाइड्रोजन के? 1, मींस ये बैलेंस नहीं है। ओके, क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स है एंड प्रोडक्ट साइड में ओनली 1, मींस यहाँ पे भी क्या है? क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो क्या हम ये 2 को यहाँ पे लगा सकते हैं? यस, ओके। सो इस तरीके से 2HCl हो गया, हाइड्रोजन के साथ भी 2 हो गया, मींस हाइड्रोजन के 2 एटम्स है एंड ये 2 क्लोरीन के भी साथ है, दैट मींस क्लोरीन के भी 2 एटम। क्लियर है? सो ये इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस्ड। क्लियर है? बहुत इजी थी ये इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए नेक्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करना। ओके, चलो देखते हैं अब इसका आंसर क्या है। सेकंड इक्वेशन में लिखा है बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, सो बैरियम क्लोराइड लिखा है। बैरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे? Ba, क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला? थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया जाए, क्या होगा? Ba बैरियम क्लोराइड Cl2, BaCl2, ओके, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्या है हमारा कंपोनेंट? एल्यूमिनियम सल्फेट। सो यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम के लिए Al2 और सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे हम? SO4 ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे आएगा 3, Al2SO4 3। ठीक है, इट गिव्स, क्या दे रहा है? प्रोडक्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? लिखा है बैरियम सल्फेट। सो बैरियम Ba एंड सल्फेट दैट इज SO4, ओके, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड माने कि AlCl3, ओके। चलिए, बट क्वेश्चन में कहा है बैलेंस करना है, सो चलो हम इसको इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। पहले हम रिएक्टेंट साइड देखे, बैरियम को देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट कितने हैं एटम्स? 1। प्रोडक्ट साइड में कितना है? 1, ओके, बैरियम इज बैलेंस्ड। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के एटम्स रिएक्टेंट साइड में है 2 एंड प्रोडक्ट साइड में है 3। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, जब 2 और 3 इस टाइप का कहीं बैलेंसिंग के लिए आता है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 को 3 बनाओ या 3 को 2, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो क्या किया जाता है? जहां 2 है वहां 3 का मल्टीप्लाई करो, जहां 3 है वहां 2 का मल्टीप्लाई करो, सो 3 2 जा 6, तो ये 6 बन जाता है इजीली, राइट? तो ये थोड़ा एक जो पॉइंट है ये दिमाग में रखना है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था। ओके, आगे एक बार देखते हैं पहले सारे एलिमेंट्स। फिर एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना एटम्स है रिएक्टेंट साइड? 2, ओके, प्रोडक्ट में कितने? 1, माने कि ये भी बैलेंस नहीं है। SO4 3, ओके, SO4 या ब्रैकेट के बाहर 3 है, मतलब कि ये 3S के साथ भी है, ये 3O के साथ भी है, ऑक्सीजन। 4 3 जा 12, ओके, यहाँ S1 ऑक्सीजन 4। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले इजी तो हमें ये लग रहा है कि भाई यहाँ एल्यूमिनियम 2 है बट यहाँ एक ही है, तो क्या हम यहाँ पे 2 लिख दे? एल्यूमिनियम बैलेंस। और साथ ही साथ जैसे यहाँ 2 लिखा तो 2 into 3 जो कि क्लोरीन के एटम्स है, 2 3 जा 6 हो गए क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2, तो यहाँ क्या कर देंगे? वही 2 3 वाला फंडा, यहाँ पे 2 है, हम क्या कर देंगे इसको? 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, ओके। सो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया एंड क्लोरीन भी बैलेंस हो गया है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे ही हमने 3 लिखा तो इस वजह से बैरियम कितने हो गए? 3 एटम्स हो गए बैरियम के, बट यहाँ बैरियम के कितना एटम है? ओनली 1, सो दिस इज वेरी इजी, यहाँ पे क्या लिख दो? 3, बैरियम भी बैलेंस। अब देखते हैं कौन बचा? SO4, यहाँ ब्रैकेट के पास क्या लिखा है? 3, S के 3, ऑक्सीजन के 12, तो यहाँ पे भी 3SO4 पूरे के सामने लिखा है, मॉलिक्यूल के सामने, सो S3 एंड ऑक्सीजन 4 3 जा 12। क्लियर है? सो ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो गई है? बैलेंस्ड। नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव करते हैं। क्या लिखा है थर्ड इक्वेशन में? सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन,
ओके, सो सोडियम लिखा है, सोडियम के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में, सोडियम के लिए लिखेंगे हम Na प्लस वाटर, वाटर के लिए क्या लिखोगे आप लोग H2O, ओके, it gives sodium hydroxide. What is sodium hydroxide? NaOH, sodium hydroxide. क्लियर? प्लस क्या दे रहा है ये हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा H2. क्लियर है? अब देखते हैं फटाक से ये बैलेंस्ड है या नहीं है. क्या करेंगे Na 1 एटम, ओके यहाँ पे भी 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 एंड दिस इज 2, 1 प्लस 2 दैट इज 3 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है. ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है. ओके, सो सोडियम एंड ऑक्सीजन हमें इक्वेशन में दिखाई पड़ रहा है कि ये बैलेंस्ड है, बट हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है. तो हमें किसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हाइड्रोजन की तरफ. ओके, सो बात तो वही हो गई, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 मतलब 3, और यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं. क्या करें, तो क्या हम यहां अगर हाइड्रोजन में 2 लिखती हूँ, सपोज यहां मैं 2 करती हूँ, तो 2 2 4 प्लस 1 5, मतलब ये ऑड नंबर में आएंगे. और यहाँ जो हाइड्रोजन है ये इवन में है, इस इवन को ऑड कैसे बनाया जाए. सो बेटर है कि मैं यहाँ 2 इस हाइड्रोजन के लिए लिखूं, NaOH के सामने लिखूं. तो क्या हो जाएगा, अब ये हाइड्रोजन कितने हो गए 2, और ये वाले 2 हाइड्रोजन, राइट. ये 2 किसके साथ होगा, ये हाइड्रोजन के साथ होगा, तो ये 2 हाइड्रोजन प्लस दिस 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 4, राइट. तो अब क्या इस हाइड्रोजन को हम 4 बना सकते हैं, यस. इवन नंबर में इसको कन्वर्ट करना बहुत इजी होगा, राइट. सो यहाँ H2 है, यहाँ मैं 2 लिख दूं, सो 2 2 4, राइट. हाइड्रोजन हो गया बैलेंस्ड. ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो क्या हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गए. ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है. बस एक चीज ही, सोडियम प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2 एटम्स, बट रिएक्टेंट साइड में 1 है. तो यहाँ पे 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई. क्लियर. ये इक्वेशन भी क्या हो गई है हमारी बैलेंस्ड. आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे. ओके, मैं चाहूंगी कि आप ये इक्वेशंस को फिर से अपने रफ कॉपी में एक बार लिखें और खुद से एक बार फिर से बैलेंस करके ट्राई कीजिए. ठीक है, जितना आप बैलेंसिंग इक्वेशंस को बैलेंस करना ट्राई करोगे उतने ही ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी इक्वेशंस को बैलेंस करने की, और उतना ही मतलब कि आप फास्ट बैलेंसिंग भी कर पाओगे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्या दिया गया है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ, क्या लिखा है भाई, विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. मतलब नीचे कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, आपको उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में तो लिखना है, प्लस कैसे लिखना है, विथ स्टेट सिंबल्स. स्टेट सिंबल्स माने क्या, हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन को हम इंफॉर्मेटिव और कैसे बनाते हैं, बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट्स. याद है, बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट, भाई जो भी सब्सटेंस है वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, या गैसियस में है, या फिर फोर्थ क्या बताया था, एक्वास स्टेट में है, मतलब कि डिसॉल्व्ड, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो उसके लिए हम एक्वास लिखते हैं. तो ये 4 स्टेट्स हमने देखे थे, राइट. तो कोई भी कंपोनेंट इन चारों में से किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है रिएक्शन में, जब हम ये भी ब्रैकेट में उसके सामने लिखते हैं तो हमें उस इक्वेशन के बारे में और इंफॉर्मेशन क्लियर होती है, राइट. तो यही स्टेट सिंबल्स को हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में लिखना है. ठीक है, तो चलो हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस भी करेंगे, प्लस हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, स्टेट सिंबल्स. फर्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड. क्या बोला है, सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड. ओके, सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, राइट. यहाँ पे क्या बोल दिया कि भाई बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इनका क्या है, सोल्यूशन है, किसमें, वाटर में है. तो बात तो यही क्लियर हो गई कि इसका स्टेट सिंबल आप लोग क्या लिखोगे, एक्वास, AQ. ओके, एक्वास क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है कि ये दोनों कैसे है, सोल्यूशन के फॉर्म में है वाटर के साथ. मतलब कि बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों के दोनों कौन से स्टेट में होंगे, एक्वास, है ना. तो हमको इसके सामने एक्वास लिखना है. तो चलो लिख लो. सबसे पहले बैरियम क्लोराइड, तो लिखते हैं हम बैरियम Ba क्लोराइड Cl2. ओके, इसके सामने क्या लिखोगे, कौन सा मीडियम,
एक्वास मीडियम, ओके, प्लस फिर क्या लिखा है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट माने कि Na2SO4, यहाँ पे भी आप लोग स्टेट क्या लिखोगे, ये भी कैसा है, वाटर में है, सोल्यूशन के फॉर्म में, सो एक्वास मीडियम, ठीक है, ओके। इट गिव्स क्या लिखा है, रिएक्ट टू गिव, हमने सिंबल लगा दिया, इट गिव्स क्या दे रहा है भाई, इनसॉल्यूबल, ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, इनसॉल्यूबल बैरियम सल्फेट, इनसॉल्यूबल बैरियम सल्फेट बोला माने कि क्या, इनसॉल्यूबल है, सॉल्यूबल नहीं हुआ, मतलब कि ये कैसा है, सॉलिड के फॉर्म में है, तो ये बैरियम सल्फेट कैसा है, सॉलिड के फॉर्म में, तो इसके सामने आप लोग क्या लिखोगे, कौन से स्टेट में है, एस, सॉलिड, तो बैरियम सल्फेट BaSO4, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम इसका स्टेट सिंबल, S, सॉलिड, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है कि ये इनसॉल्यूबल है, ओके। आगे बढ़ते हैं, एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एंड द सोल्यूशन ऑफ क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड, अगेन ये सोल्यूशन के फॉर्म में है, मतलब कौन सा मीडियम है, ये भी सोडियम क्लोराइड का एक्वास, ओके, सो हम लिखेंगे प्लस सोडियम क्लोराइड क्या होगा, NaCl, ओके, और इसके सामने स्टेट क्या लिखेंगे, एक्वास, AQ, क्लियर, चलो, बट अभी यहीं पे हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको बैलेंस भी करना है केमिकल इक्वेशन को, तो चलो देखते हैं, यहाँ Ba बैरियम 1 एटम, कौन सा साइड, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, हाउ मेनी एटम्स ऑफ बैरियम, 1, ओके, बैरियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 2 एटम्स, प्रोडक्ट साइड ओनली 1, इसको 2 बनाने के लिए क्या कर देंगे, फटाक से यहाँ सामने 2, क्लोरीन हो गया बैलेंस, ओके, सोडियम की तरफ आओ, Na2, यहाँ पे भी Na, हमने यहाँ 2 लिखा तो Na, सोडियम भी बैलेंस हो गया, ओके, देन S, एक एटम है, ऑक्सीजन 4, S 1 एटम, ऑक्सीजन 4, बहुत ही इजी था इसको बैलेंसिंग करना, बस क्वेश्चन पढ़ के आपको इसके जो स्टेट सिंबल्स लिखना है उसको पहचान के लिखना आना चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, मतलब कौन सा मीडियम, क्या बोल दिया है, सोल्यूशन इन वाटर, माने कि कौन सा मीडियम, एक्वास मीडियम, ये तो क्लियर हो गया, तो चलो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर, तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो भी क्या है वो खुद भी सोल्यूशन है वाटर में, मतलब कि ये भी कौन सा मीडियम है, एक्वास मीडियम, ओके। चलो तो लिख लेते हैं हम लोग पहले रिएक्टेंट साइड, तो क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड माने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा स्टेट बोला हमने, क्या लिखना है, एक्वास, बिकॉज ये क्या है, सोल्यूशन के फॉर्म में है वाटर में, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो ये भी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक्वास स्टेट में, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको भी हम सामने क्या लिख देंगे, AQ, एक्वास मीडियम, इट गिव्स, क्या दे रहा है भाई, अब ध्यान दो आगे, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर, सो ये क्या दे रहा है हमको, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोल्यूशन आ गया, अगेन ये जो सोडियम क्लोराइड है ये भी कैसा स्टेट में है, एक्वास में, तो हम सोडियम क्लोराइड लिखेंगे, दैट इज NaCl, ओके, इसके सामने क्या लिखोगे आप लोग, स्टेट सिंबल, कैसा मीडियम में है, एक्वास, ओके, कैसे स्टेट में, एक्वास, एंड वाटर, सो प्लस वाटर के लिए हम क्या लिखते हैं, H2O, ओके, और ये कैसा है, लिक्विड, ठीक है, ओके, ओके, अब ध्यान देना है बैलेंसिंग पे, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, देखो सोडियम Na 1 एटम, प्रोडक्ट साइड में भी Na 1 एटम, O ऑक्सीजन 1 एटम, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 1, ओके, ये भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 1, मतलब 2, ओके, प्रोडक्ट साइड में भी क्या है, 2, ओके, ये भी बैलेंस है, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, मीन्स ये इक्वेशन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, ओके, सो यहीं पे हमारे ये इंडेक्स क्वेश्चंस खत्म होते हैं, आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे,
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।